जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनिए अगहन पूर्णिमा व्रत की 5 महापुण्य फल देने वाली कथा। कथा की शुरुआत हम करेंगे गणेश भगवान जी के साथ। हे गणेश जी महाराज, आपकी इस कथा को जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा सुने, उस भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। कथा इस प्रकार है। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती। गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती। भोग में से गुड़ लेती। पास के शमशान में बाटी सेकती। बाटी में घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान के भोग लगाकर खुद जीम लेती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। यह देखकर गणेश जी भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा गणेश जी भगवान की नाक पर उंगली है, तो मंदिर में भीड़ एकत्रित हो गई। गांव के लोगों ने हवन पूजा की, पर गणेश जी भगवान ने उंगली नहीं उतारी। तब सारे गांव में कहलवा दिया कि जो कोई गणेश जी भगवान के नाक से उंगली हटावेगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करूंगी। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश कर लिए, तू क्या करेगी। सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए। बहू घूंघट निकालकर अंदर गई, पर्दा लगाया। लोग गणेश जी से हाथ जोड़कर बोले, हे विघ्नहर्ता, मेरे घर से आटा लाती, लोगों को चढ़ाया, घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उससे आपको क्या आपत्ति हुई। आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। इसने पहले मेरे भोग लगाया, यह तो मेरी भक्त है। गणेश जी भगवान ने उंगली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। बहू मंदिर से बाहर आई। सब गांव वालों ने कहा, बहू तूने उंगली कैसे हटवाई, तू तो जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी। तब मैं घर से आटा लाकर नदी के पास पानी से आटा लगाकर बाटी बनाकर शमशान में सेककर गणेश जी के दीपक से घी, प्रसाद में से गुड़ चुराकर गणेश जी की भोग लगाकर खुद खा लेती। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली और मेरी प्रार्थना पर उंगली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब से इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे बहू का मान बढ़ाया, वैसे जो भक्त आपकी इस कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से श्रवण करे, उन सबका मान बढ़ाना, रक्षा करना, घर में अन्न धन का भंडार भरना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश भक्त से हमारी निवेदन है कि इस कथा को शेयर अवश्य करें। कथा भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। लक्ष्मी जी, माता सती और देवी सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा अपनी परम भक्तिनी पतिव्रता धर्मचारिणी अनुसुईया के मान बढ़ाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलतः वे श्री लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल के समान खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए, कहिए क्या हाल है।
नारद जी बोले, माता क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। माता, मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसुईया जी के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। लक्ष्मी जी को नारद जी की बात पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार देवऋषि नारद ने माता पार्वती एवं माता सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति यही भाव जगा दिया। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के अस्तित्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देव मुनि के भेष में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनुसुईया सोच में पड़ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गई। वे बोली, मैं आप लोगों का विवस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो तो आप तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाए। पतिव्रता माता अनुसुईया का इतना कहना था कि त्रिदेव 6-6 माह के बच्चे बन गए। माता अनुसुईया ने विवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुईया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। उधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं तो वे चिंतित हो गई। अंततः तीनों देवियां अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गई। संयोग से वहीं नारद जी से उनकी भेंट हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों के बारे में पूछा। नारद जी ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने अनुसुईया जी से आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनुसुईया जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माताजी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दे और हमारे पतियों को लौटा दे। अनुसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़ककर उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान किया और अंततः उन त्रिदेवों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनुसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश के रूप में दत्तात्रेय का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए त्रिदेव भगवान की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को
32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उसी नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जौ जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई प्रकार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्त के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले
दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवी दास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उस धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरा पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिली वह सब हमें दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गया। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है।
आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है? हे देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह ढीठ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नौ मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत होगा ये फूल सूख जाएंगे, और जब ये फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संचय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या किया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद वह मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से
अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और माता के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं की व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रत की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब आइए जानते हैं 32 पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि के बारे में। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है सो पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आता है सो किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे भगवान, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से जन्म मरण से रहित होवे? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा मूर्ख है और संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, यह मन हाथी की न्याय है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के बस में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बली है।
ये कौन सा यत्न है जिससे मन बस में होए? वैसा ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंड में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने जो वैष्णव है? वे कौन है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं वह सन्यासी कहते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं। उनमें हम नहीं है, क्योंकि इनमें अहंकार है। इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, और जब समय आए तब उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म पाता है, तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाता है। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्पण करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़ा रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्या दान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहने लगे, भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र शरीर है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी दो के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न का दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वह विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वह पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई को स्त्रियों से प्रीति करते हैं। इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहने लगे, भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है?
श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वह राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से ही मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर निमित्त पराया कार्य संवारा है वह मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गो घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, जिस किसी पुरुष के देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है? और कोई दरिद्र होते हैं, किसी को खरक वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगुल होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, तो यह किस पाप से होती है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वह सदा दरिद्र होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खरक वायु होते हैं। जो पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि करते हैं, सो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों से संग करती है सो वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, आप पर ब्रह्मा हो, आपको नमस्कार है। आगे मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे पर ब्रह्मा, गुरु दीक्षा कैसी होती है? सो कृपा करके मुझको कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिन्हें सबका त्याग करके मेरे प्रति मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु काम भक्त होता है और जो प्राणी गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उसका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है उनको 7 ग्राम माड़े का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगा जल है सो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, शुकर, गंधर्व, काग, ये सब की सब योनियों में बड़ी खोटी योनि है।
इन सब से यह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, यह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग है, तैसे गुरुधार के गुरु भक्ति करना योग है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनि में फल भोगता है, 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहने लगे, हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? कृष्ण भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, धन्य जन्म है तेरा जिसने यह प्रश्न किया है, तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है, हरिओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो, नरक नहीं भोगता। गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो पढ़े सो गर्भ के दुख से बचेंगे, 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण की है, गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल है कि नरक से वह 84 जीव से बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हर व्रत के कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा।
यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।